शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। दीपावली का उत्साह और उमंग गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में गुरुवार रात देखने को मिला। शाम से ही पटाखे की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आए। बूढ़े बच्चे सभी मिलकर परिवार सहित दीपावली का जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी किया। बच्चों ने तरह तरह के पटाखे फोड़े। दीपावली पर पूरी रात तक पटाखा फूटा। यह दृश्य पूरे शहरी क्षेत्र में देखने को मिला। इस दौरान एक दूसरे को तमाम लोगों ने दीपावली की बधाइयां दी। इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित पर पूजा आराधना की गई। बरगंडा रोड स्थित बंगला स्कूल में गुरुवार को कार्तिक अमावस्या पर धूमधाम से काली मां की पूजा आराधना की गई। मां काली, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से रात भर पूजा आराधना की गई। यहां भव्य प्रतिमा स्थापित किया गया था जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा था। यहां का पंडाल तारापीठ मंदिर के थीम पर आधारित था जो लोगों के लिए देखने लायक था। शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। काली पूजा के आयोजकों ने बताया कि इस स्थान पर 26 वर्ष से मां काली की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। यहां अमावस्या की शाम से देर रात तक भक्त आते हैं। दूसरे दिन भी भक्तों का आगमन मां के दर्शन को उमड़ा। इस बार दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया गया कि रविंद्र ग्रंथागर काली पूजा कमेटी की ओर से हर साल पूजा आयोजित की जाती है। पहले वर्ष पूजा स्वर्गीय उज्जवल घोष के द्वारा किया गया था। पूजा के सफल आयोजन को लेकर अध्यक्ष सह सचिव विश्वनाथ पाल, सदस्य दिलीप चैटर्जी, आलोक रंजन राय, संदीप चैटर्जी, तरुण मुखर्जी, अरिंदम बोस, देवट चैटर्जी, विश्वजीत घोष, असीम देव, पार्थ सरकार देबू, गीतांजलि चैटर्जी, तनीमा चैटर्जी, अर्पिता चैटर्जी, माया घोष, सुष्मिता घोष, मीता चैटर्जी आदि का इसके साथ ही शहरवासियों का भी भरपूर सहयोग रहता है। यहाँ के अलावा बोड़ो स्थित दुर्गा मंडप में पिछले 35 वर्ष से काली पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है जहाँ हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शमशान घाट काली मंदिर, बरमसिया रक्षित बाबू आवास, बरमसिया आश्रम के निकट बरगंडा अर्गा घाट शीतलपुर काली माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई।
नगर थाना इलाके के साई धाम मार्ग स्थित सवेरा सिनेमा हॉल के ठीक बगल गुरुवार की रात पानी टंकी के गोदाम में भयानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार रॉकेट के चिंगारी से पहले सूखी झाड़ी में आग लगी, फिर आग ने विकराल रूप ले लिया और मौके पर रखी पानी की टंकी धू धू कर जल गई। इस दौरान आग की लपट देख लोग जमा हुए और दमकल को सूचना दी। इस दौरान स्थानीय लोग अपने स्तर से भी आग बुझाने का प्रयास किया, पर आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। वही सूचना के करीब आधे घंटे विलंब से दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की पानी की टंकी जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने की सूचना पर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखन बर्नवाल की जमीन पर अशोक बर्नवाल के द्वारा पानी टंकी का स्टॉक खुले में रखा जाता था। कुछ लोग किसी रिंकू बर्नवाल का भी नाम ले रहे थे, हालांकि मालिक का नाम स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं हो पाई है। गनीमत थी कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आग फैलती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। हुआ रॉकेट प्लास्टिक की टंकी पर आकर गिरा, जिसके बाद वहां पे सूखी झाड़ियों के बीच आग लगा, जिसकी वजह से लगभग पूरी आग की लपटें भयानक रूप लेते हुए 50 से 60 प्लास्टिक की टंकियों को अपने चपेट में ले लिया। हम लोग उस वक्त यहाँ पे हमारे मोहल्ले बरमसिया में ही काली मंडप में हम लोग अपना आरती पूजन कर रहे थे, जिसके बाद हम लोग लपटों को देखकर त्वरित भागते हुए जितने भी मोहल्ले के लोग थे सब आए और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश किया गया, लेकिन कोशिश नाकामयाब रहा। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से देरी करते हुए इस आग पर आधे घंटे के बाद काबू पाया गया। बोड़ो स्थित दुर्गा मंडप में गुरुवार की रात्रि में काली पूजा हुई। दूसरे दिन शुक्रवार को भी यह दौर जारी रहा। बताया गया कि 35 वर्षों से यहां लगातार काली पूजा होता हुआ आ रहा है। काली पूजा में काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की काली पूजा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसकी शुरुआत स्वर्गीय संदीप घोष, स्वर्गीय देवजीत सिन्हा व संजीत सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो निरंतर चल रहा है। इस बार भी मां काली की प्रतिमा का पूजन बहुत ही विधि विधान से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। पूजा को लेकर दुर्गा मंडप की सजावट देखने लायक थी। मनमोहक साज सज्जा और प्रतिमा दृश्य लोगों को खूब आकर्षित कर रहा था। पूजा के सफल आयोजन में अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष मनोज स्वर्णकार, सचिव शशि शर्मा, संरक्षक मनीष सिन्हा एवं सौरभ घोष आदि का सराहनीय योगदान रहा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी गिरिडीह में शुरू हो गई है। शुक्रवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह गरहातार छठ घाट, सीहोडी छठ घाट, झरिया गादी छठ घाट, दीनदयाल उपाध्याय छठ घाट, आम घाट बरगंडा, शिव शक्ति घाट, आश्रम घाट, अर्घा घाट छठ घाट, प्रोफेसर कॉलोनी, मेट्रोस गली छठ घाट, आदर्श नगर छठ घाट, अमित बर्दियार छठ घाट, सीतलपुर पांडेदी छठ घाट, पेशरा बहियार, बुढ़वा आहार छठ घाट, सिरसिया छठ घाट, सोना आहार छठ घाट तथा सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और वहां की साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा सदर विधायक उसरी नदी की स्थिति को देखने भी पहुंचे। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार ने घाटों की साफ सफाई और रोशनी की व्यापक व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों में साफ सफाई का काम जोरों से शुरू हो चुका है। छठ पर्व के पूर्व सभी छठ घाटों में साफ सफाई के साथ लाइट की समुचित व्यवस्था कर ली जाएगी। लोगों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। निगम काम में लगा हुआ है।
निगम को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे स्टोन डस्ट हो, चाहे बोल्डर हो, चाहे जो इंडस्ट्रीज से हम लोग JCB मांग कर देकर काम कराते थे, उन चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। कल से फुल फ्लेज काम चलेगा और छठ से पहले तमाम घाट दुरुस्त होंगे और जिस तरीके से पिछले साल व्यवस्था थी उससे कम नहीं, उससे 20 ही व्यवस्था रहेगी और बेहतर से बेहतर पूजा का हम लोग आयोजन करने का प्रयास करेंगे। दीपावली के मौके पर धनबाद नगर पंचायत स्थित बड़ा चौक पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा मिठाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राज धनबाद के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन सुदूर क्षेत्रों से आने वाले लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान सड़कों की संख्या में प्रसाद लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बाबत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल दीपावली का जश्न मनाना है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाना है। वहीं उमेश कुमार ने बताया कि बीते 10 वर्षों से लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से लोगों के बीच प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर RSS के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग की ओर से आज लगभग 10 वर्षों से दीपावली के दूसरे दिन प्रसादी का वितरण किया जाता है। राज धनबाद प्रखंड के बहुत दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ प्रसादी पाने के लिए आते हैं। हम सभी स्वयंसेवकों के मन में यह विचार आया कि जो लोग आते हैं उनको हम लोग प्रसादी वितरण करें। लगभग हम लोग 1 क्विंटल से ऊपर लड्डू और शकरपाला का वितरण करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा राज धनबाद की ओर से प्रत्येक वर्ष हम लोग संघ के द्वारा ये लड्डू और शकरपाला वितरित किया जाता है। इसमें सुदूर क्षेत्र से आने वाले आदिवासी माताएं बहनें जो है स्पेशली उनके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष व्यवस्था करते हैं। तो उसी तरह इस वर्ष भी व्यवस्था किया गया है। तो हम लोग का ये सौभाग्य है कि मतलब इस तरह का सेवा करने का मौका मिलता है हम लोग को। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी ये हमेशा इसी तरह जारी रहे। गांडे से फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ गिरिडीह क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 1977 से ही इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र को एकीकृत बिहार तथा झारखंड राज्य गठन के बाद भी लगातार विभिन्न सरकार तथा यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वालों ने उपेक्षित रखने का काम किया है। अलावे किसी मुसीबत के समय भी विधायक शायद ही जनता के बीच दिखाई दिए, लेकिन चुनाव आते ही हमेशा जाति मजहब के नाम तथा पैसे के बल पर लोगों का वोट हथियाने की जुगत बढ़ाने का काम शुरू हो जाता है। हालांकि इससे आम जनता का भला नहीं हो सकता। राजेश यादव ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में इस बार धन बल के खिलाफ जनबल की लड़ाई की बात करते हुए लोगों से आर्थिक सहयोग के साथ उनके पक्ष में वोट देने की अपील की, ताकि अगले 5 साल बढ़ चढ़कर जनता के लिए काम किया जा सके, जनता के संपूर्ण अधिकारों और बेहतरी के लिए आवाज उठाई जा सके। मौके पर संजय चौधरी, लोगन सोरेन, विनोद बसेरा, राजेंद्र मरांडी, रोहित मरांडी, कन्हैया सिंह, संतोष राय, मंगरा मरांडी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। गांडे विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि आज जब चुनाव की बारी आई है तो जैसा कि हर समय होता है, आज तरह तरह के लोग लोक लुभावन बातें करते हुए और करोड़ों करोड़ रुपए हाथ में लेकर के बेतरह पैसा बहाते हुए लोग चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, गरीब मजदूर किसानों का वोट हथियाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे जैसे लोग, हम लोग जन सहयोग के बूते चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि व्यापक लोग ये अब चाहते हैं और वो अब इस बात को समझने लगे हैं कि जब चुनाव में उनका वोट हथियाने के लिए साजिश की जाती है, इस साजिश में वे फंसते हैं और उनका 5 साल बुरा हाल होता है। ऐसे में हम लोगों की अपील पर लोग गौर कर रहे हैं, उस पर अमल करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। अभी हम लोग सदर प्रखंड इलाके में हैं और अभी हम लोग कई गाँव में हम लोग घूम रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक बदलाव का मिजाज बन रहा है और ये मिजाज इस चुनाव में
एक परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर घर से 10-20 जिससे जो बन पड़े आप सहयोग करें, क्योंकि ये चुनाव आपका है। इस चुनाव में आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। आपके सहयोग से ही हम लोग तरह तरह के जो लुटेरे किस्म के लोग चुनाव में अभी उतरे हैं, हम लोग उनको शिकस्त देंगे और आपकी ताकत जो हमें मिलेगी, हम इस ताकत को आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका आने वाले 5 साल हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग अभियान चला रहे हैं और तमाम साथी लोग जो इस अभियान को सहयोग दे रहे हैं, हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। कोलकाता से 50,000 रुपये कमाकर लौट रहे एक व्यक्ति का शव गिरिडीह के सिमरिया स्थित जरहा पड़ोस के घर में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला है। मृतक 38 वर्षीय अजय सिंह है। पैसे को लेकर मृतक अजय सिंह की मां द्रौपदी देवी ने धनवार के नीडो कोड़ा, सुरेश कोड़ा, मृतक के गांव के ही किरण सिंह, धनवार थाना के बनगड़गी गांव निवासी गुड्डू सिंह, मीतू तिवारी, नरेश राय, सरयू पांडे पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा कि इन आरोपियों को पता लग चुका था कि मेरा बेटा कोलकाता से 50,000 कमाकर लौट रहा है और इसी पैसे को हड़पने के लिए सभी ने झरहा के पास हत्या कर डाला। हत्या के बाद मामले को दबाने के लिए उसके शव को नीडो कोड़ा अपने घर पर छिपा लिया। हालांकि ग्रामीणों ने मामले का उद्भेदन किया, जिसके बाद मृतक के घर में इसकी जानकारी ग्रामीणों ने दी। शरीर में कई जख्म भी मिले। इस दौरान घटना की जानकारी धनवार के पर्सन ओपी पुलिस को दिया गया। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बाहर से आ रहे थे कोलकाता से कमा के। 5-6 लोग इसके साथ कुछ पैसा लेके आ रहे थे। उन लोगों को पता चला कि पैसा लेके आ रहा है। कि लोग वही दरमियान में जाके साथे पकड़ के मारपीट करके पैसा वो सब भी जो था सो छीन लिया, जान से भी मार दिया। कब हुआ यह घटना? हम लोग को पता चला था 4 बजे सब। उससे तो आ गए थे वहाँ से सुबह 8 बजे के लमसम में, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग को पता चला 4 बजे शाम को। कहाँ पे हुआ घटना? वही कोड़ाडीह झरहा पड़ता है सर। तो मतलब वहीं पे मृत अवस्था मिला? हाँ सर। कितना लगभग पैसे लिए? 50,000 रुपया था सर। गला में चेन था, हाथ में अंगूठी था। हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि मेरा जो भाई के साथ हुआ है उसका कानून कार्रवाई बढ़िया से होना चाहिए। कहाँ बोले सर, एगो छोटा बच्चा है, पहले माँ मर गई थी, उनका पिताजी भी सो चल गए, मार दिया इसको। गुरुवार को देर रात बेंगाबाद के चछंदो गांव में विजय राणा के मट्टी घर पर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। दमकल गाड़ी के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है, देर रात दीपावली की खुशी में लोग गांव घरों में बड़े ही धूमधाम के साथ फुलझड़ी पटाखे फोड़ रहे थे और वही पटाखे फुलझड़ी की चिंगारी घर के ऊपर आ गिरा, जिससे घर धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें उठने की नजर स्थानीय लोगों को पड़ी, तब जाकर देखा कि घर जल रहा है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की बड़ी बड़ी लपटें होने के कारण आग पर काबू नहीं कर पाया। तब लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया और वहीं कोई हताहत की सूचना नहीं है। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।